ठीक है, तो ये रहेगा अपना 200 के नीचे अगर निकलता है। सो गाइस हमारा देखो एकदम से टारगेट हिट होके निकला है। तो ये चार्ट में मैंने अभी कुछ नहीं लगा मैं इंडिकेटर वगैरह जो सब कुछ हटा दिए, RSI है इसको आप इग्नोर करो, ये ऐसे ही लगा रहता है हमेशा। तो सबसे पहली चीज मैं क्या करता हूँ इस चार्ट को समझने के लिए, सबसे पहला स्टेप मेरा क्या होता है, जिनको हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलते हैं, इनको ड्रॉ करने से मैंने मार्केट की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर लिया। स्टॉक मार्केट के अंदर सभी लोग ट्रेडिंग अभी करना पसंद करते हैं और ट्रेडिंग करने के लिए आप सभी लोग स्ट्रेटजीज के पीछे जाते हो कि यार मुझे कोई ऐसी स्ट्रेटजी मिल जाए जिसके बेसिस पे मैं डेली बेसिस पे काम कर सकूं। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि आपको कोई स्ट्रेटजी की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो तो आप कहोगे कि भाई बताओ मुझे वो कौन सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यही डिस्कस करने वाले कि आप विदाउट एनी स्ट्रेटजी, विदाउट एनी सेटअप, विदाउट एनी इंडिकेटर आप कैसे मार्केट में प्योरली चार्ट को देख के कुछ लाइंस ड्रॉ करके ट्रेडिंग कर सकते हो और आपकी ट्रेडिंग काफी सिंप्लीफाई और काफी ईजी हो जाएगी। वीडियो को एंड तक देखना, आपका क्लियर जो भी है, मतलब आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा और आपको मैं ट्रेड करके भी दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं उसके बेसिस पे जब ट्रेड लिया जाता है तो किस तरीके के मार्केट में ट्रेड्स मिलते हैं और किस तरीके के प्रॉफिट्स भी बनते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मेक श्योर शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के साथ पहुंचनी चाहिए जो मार्केट में ट्रेड करने आ रहे हैं, जो निफ्टी और सेंसेक्स को ट्रेड करना खासकर पसंद करते हैं या किसी भी सेगमेंट में काम करते हैं, क्योंकि उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो चलिए सीधा स्क्रीन पर चलते हैं। अगर आप मेरे पीछे चार्ट देख रहे होंगे तो ये चार्ट में मैंने अभी कुछ नहीं लगा मैं इंडिकेटर वगैरह जो सब कुछ हटा दिए, RSI है इसको आप इग्नोर करो, ये ऐसे ही लगा रहता है हमेशा। बट ये मेरे सामने जो अभी चार्ट है ये एक क्लीन चार्ट है। ठीक है, अब जब इस चार्ट को मेरे को समझना होता है तो सबसे पहली चीज मैं क्या करता हूं इस चार्ट को समझने के लिए, सबसे पहला स्टेप मेरा क्या होता है, सबसे पहला स्टेप एज ए ट्रेडर ये एक ही होता है कि हमको क्या करना है, हमको सिर्फ और सिर्फ चार्ट पे क्या मार्क करना है, ये एक सपोर्ट एरिया मार्क करना है, एक रेजिस्टेंस एरिया मार्क करना है, एक रेजिस्टेंस एरिया मार्क करना है। ठीक है, सपोर्ट एरिया मार्क करना है, रेजिस्टेंस एरिया मार्क करना है, रेजिस्टेंस एरिया मार्क करना है, सपोर्ट एरिया मार्क करना है। तो जब मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क कर लेता हूं तब मेरे सामने थोड़ा चार्ट के अंदर ना पिक्चर क्लियर हो जाती है। कैसे क्लियर हो जाती है अभी आपको समझाता हूं। अगर मैं थोड़ा सा इस चार्ट को और जूम करूं और मैं यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, अभी तक मेरे पास चार्ट ऊपर नीचे कर रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता है, लेकिन सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करने से मेरे को काफी सारी चीजें समझ में आ गई। तो मैं क्यों ना उन लाइंस को एक बार प्रॉपर्ली ड्रॉ कर देता हूँ। देखो यहाँ पे एक मैंने रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ किया, इस जगह पर मैंने एक सपोर्ट एरिया ड्रॉ किया। ठीक है, और प्रीवियसली यहाँ से मार्केट ने रजिस्ट किया था, यहाँ से फॉल किया था, तो मैंने इसको लाइन में दे दिया, ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसको ब्रेकआउट देगा, अभी यहाँ गया, अभी इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस एरिया मैंने ड्रॉ कर दिया, एक रेजिस्टेंस एरिया ये ड्रॉ कर दिया। अब मैंने सिर्फ 4 लाइनें खींची, अब मेरे को पूरा चार्ट क्लियर होगा। कैसे, प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट था, ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया था, प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, नेक्स्ट रेजिस्टेंस के आसपास गया जो कि यहाँ पर था। ठीक है, वहीं से फॉल किया, ध्यान से देखना, अगेन एक पुल बैक दिया, इधर कहीं ये प्रीवियस रेजिस्टेंस था तो इधर कहीं से रेजिस्टेंस करके प्राइस नीचे आया, ये सपोर्ट था, इसको तोड़ के तुरंत नीचे आ गया। ठीक है, फिर ये सपोर्ट था, इसको तोड़ के तुरंत नीचे आ गया, ध्यान से देखना, फिर ऊपर गया ये, लेकिन अभी तोड़ के नीचे आया था तो ये रेजिस्टेंस था, इसको तोड़ के नीचे आ गया। फिर यहाँ प्रीवियस मार्केट सपोर्ट लिया था तो अगेन यहीं से सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से ऊपर गया तो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेकआउट किया, नई रेजिस्टेंस पर रुक गया। अभी यहाँ से रेजिस्टेंस था, इसको मतलब ये हमारे पास रेजिस्टेंस था, इसको तोड़ के नीचे आया था तो अभी इसको रेजिस्ट कर रहा है, पहली इसने लाल कैंडल दे दी है। तो हम आगे की प्रोजेक्शन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आगे की प्रोजेक्शन सिंपल सा कर सकते हैं कि भैया ये रेजिस्टेंस है, पहले इसको तोड़ के नीचे आया है एकदम से, यहाँ पर टिका नहीं तो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है, अभी इसको टेस्ट करने जा रहा है और एक नेगेटिव कैंडल बन चुकी है। इसका मतलब क्या है कि प्राइस यहां से कहीं ना कहीं हाई चांसेस के नीचे आ सकता है। ठीक है, अब यहां पर प्राइस ने रुक गया, यहां पे एक बुलिश कैंडल बना दी, सो यहां से मेरी प्रोजेक्शन क्या होगी, मतलब मैं क्या प्रेडिक्ट करूंगा, क्या नीचे आएगा, नहीं, मैं क्या प्रेडिक्ट करूंगा कि यहां से प्राइस कहीं ना कहीं ऊपर जा सकता है। प्राइस ने इस लेवल को तोड़ दिया, इसको ब्रेकआउट दे दिया, अब मैं क्या प्रेडिक्ट करूंगा कि हाँ इसने इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट दे दिया, अब ये कहां जाएगा, ये अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे जाएगा। ठीक है, सो सिर्फ और सिर्फ कुछ लाइंस ड्रॉ करने से, जिनको हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलते हैं, इनको ड्रॉ करने से मैंने मार्केट की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर लिया। तो इससे सिंपल और इससे इजीएस्ट वे ट्रेड करने का क्या हो सकता है, आप खुद ही बताओ। आप अपनी ट्रेडिंग को इतनी कॉम्प्लिकेटेड कर देते हो कि आपको समझ नहीं आता कि यार एग्जैक्टली मैं फॉलो क्या करूं।
मैं आपसे कह रहा हूँ सिर्फ एक कॉन्सेप्ट फॉलो करो, मैं आपको मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, आपको एक कॉन्सेप्ट फॉलो करना जो आपको काफ़ी अच्छा लगता है। तो अभी हमने जो बात की वो हमने बात की किसके बारे में, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे कैसे ट्रेड करते हैं और कितना इजीली और कितना सिंपली आप ट्रेड कर सकते हो अगर आप ज़्यादा दिमाग अपना ना चलाओ तो। क्या है हमारा टॉपिक आज का, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों एक साथ नहीं, मैं आज के दिन में आपको एक टॉपिक प्रॉपरली क्लियर कर दूंगा, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्यों, क्योंकि अभी का जो मार्केट है, अभी एक क्रैशिंग मार्केट आया था, उसके बाद मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर को अप ट्रेंड में जाएगा तो क्या करेगा, अगर अभी तक फॉल कर रहा था सपोर्ट ले तोड़ तोड़ के, अब क्या करेगा, हर जगह पर उसको रेजिस्टेंस मिलेंगे। तो इन रेजिस्टेंस को कैसे ट्रेड कर सकते हो आप, किस तरीके से काम कर सकते हो, तो ये आपको अभी बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम्पल दिखेगा मार्केट में जो कि रेजिस्टेंस एरिया का है। इसको मैं आज की इस वीडियो में आपको समझाऊंगा कि एग्जैक्टली आप रेजिस्टेंस के एरिया के आसपास किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो और कितना सिंपली आप मार्केट में काम कर सकते हो अगर आप सिर्फ एक कॉन्सेप्ट का काम करो, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। अब रेजिस्टेंस होता क्या है, किसको हम रेजिस्टेंस मानेंगे। देखो, कोई एक ऐसा एरिया, ठीक है, कोई एक ऐसा एरिया जहां पे हैवी सेलर्स हो, कहाँ, जहां पे हैवी सेलर्स। अब हमें कैसे पता चलेगा, कैसा पता चलेगा, हम किसी भी एरिया को, किसी भी प्राइस को, फॉर एग्जांपल ये 100 रुपए का भाव है किसी एक जगह पर, प्राइस 90 चल रहा है, 90 जा रहा है ना। 90 से जब प्राइस 100 जाता है, यहाँ पर कोई ना कोई इसको सेल करने के लिए बैठ जाता है, सेलिंग करने के लिए बैठ जाता है, प्राइस इसको शॉर्ट करने के लिए बैठ जाता है, एक सेलर ट्रिगर आता है, एक सेलिंग प्रेशर बनता है। तो आप और मेरे जैसे लोग जो इस कैंडल को देखते हैं, सब इसका हाई का स्टॉप लॉस मार के इसको सेलिंग करने के लिए लग जाता है, ये नीचे आता है, फिर इधर कहीं पर सपोर्ट बनता है, अगेन ये जाता है कहाँ पे, कौन से एरिया पे, 100 के आसपास। यहाँ से अगेन क्या आती है, एक बेरिश कैंडल बन जाती है, फिर कौन सा एक्टिव होगा, सेलर एक्टिव होगा, यहाँ से शॉर्ट कर देते हैं। सो किसी भी एरिया पे, किसी भी प्राइस के जोन पे, किसी भी एरिया पे, किसी भी पिन पॉइंट एरिया पे अगर प्राइस क्या है, 2 या 2 से अधिक बार, मीन्स एक बार टेस्ट किया नीचे आया, दूसरी बार टेस्ट किया नीचे आया, या 2 से ज्यादा बार किसी एक सेम स्पॉट को बार बार प्राइस टेस्ट कर रहा है, उस एरिया को हम उसको टेस्ट करके बार बार फॉल कर रहा है, उस जगह से टेस्ट करके बार बार फॉल कर रहा है, टेस्ट करके बार बार फॉल कर रहा है। सो जो ये एरिया होता है, ये हमारे लिए क्या मिल जाता है, क्या बन जाता है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया बन जाता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया बन जाता है। इसका मतलब क्या, कि मैं अभी यहाँ पे एक फ्लोर पर खड़ा हूँ, है ना, तो अगर मैं यहाँ से ऊपर को जंप करूंगा या ऊपर जाने की कोशिश करूंगा कुछ भी मशीन लगा के, तो मेरे सर पर छत टकराएगी और ये छत मेरे को क्या करेगी, रेजिस्ट करेगी, ऊपर जाने नहीं देगा। लेकिन अगर मेरे ऊपर छत नहीं होती तो मैं ऊपर चला जाता, लेकिन मुझे जाने नहीं देगा। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग कोई चीज़ है जो मुझे रोक रही है, वही स्ट्रॉन्ग कोई चीज़ है जो रोक रहे हैं, वो सेलर्स हैं। यहाँ पर कुछ बल्क ऑर्डर्स हैं, यहाँ पर कोई इंटरेस्टेड लोग हैं जो यहाँ पर शॉर्ट करने के लिए तैयार, जिसको 100 रुपये का प्राइस बेचने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, 100 रुपये से 90 आ रहा है, 10 पॉइंट उसको मिलने बुक कर ले रहा है, फिर यहाँ से कोई बाइंग कर रहा है, फिर अगेन 100 जाता है, वहीं से फिर शॉर्ट कर देता है, फिर बेच रहा है, ठीक है। तो कोई एक ऐसा एरिया जहां से कोई ना कोई इंटरेस्टेड है शॉर्ट करने में, जिस एरिया को प्राइस क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो वहां से बार बार सेलिंग आ रही है, और वो प्राइस पॉइंट एक या दो से अधिक बार टेस्ट हो चुका हो, 2 बार वहां से रजिस्ट ले लिया हो, प्राइस ने वहां से, मतलब प्राइस वहां से रेजिस्टेंस फेस कर चुका हो, इसका मतलब वो क्या है, हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। अब जब हमको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस समझ में आ रहा है, अब हम इसको ट्रेड कैसे करेंगे, है ना, सिंपल तरीका है। अब अगर आपको रेजिस्टेंस को ट्रेड करना है, देन हाउ यू विल ट्रेड। देखो, किसी सपोर्ट एरिया के आसपास से, किसी भी सपोर्ट एरिया के आसपास से अगर कोई रेजिस्टेंस एरिया के आसपास प्राइस जा रहा है, पहले यहाँ कहीं से फॉल किया, है ना, और यहाँ पर प्रीवियस कोई सपोर्ट था, ठीक है, ये, और यहाँ से फॉल किया एकदम से, इसका मतलब यहाँ पर एकदम से फॉल किया, इस जगह से एकदम से फॉल किया, यहाँ पर होल्ड नहीं किया, कायदे से इसने सपोर्ट लेके ऊपर जाना चाहिए था, ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। ओके, अब ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या, जो यहाँ पे इस जगह पे जो बायर्स थे, जिन्होंने बाय करना था, वो क्या पड़ गए, वीक पड़ गए, वो कमजोर हो गए, क्योंकि वो इस सेलिंग प्रेशर को झेल नहीं पाए। इन सेलर्स के कंपैरिजन में यहाँ पर इतना डिमांड नहीं था, इतने बायर्स एग्रेसिवली आए नहीं कि इस प्राइस को होल्ड कर पाए, तो प्राइस एकदम से फॉल कर गया। तो जो यहाँ पर सेलर था ना, वो अभी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में है, उस कॉन्फिडेंट है, ओवर कॉन्फिडेंट है, वो पावर में भी, है ना, क्योंकि वो उसको रोकने में जो अपने बायर्स हैं वो फेल हो गए। देन क्या, वो इस जगह पर यहाँ पर सपोर्ट था, अब ये वो यहाँ से यहाँ बैठ जाएंगे कि अगर यहाँ से शॉर्ट किया, और अगर ऊपर आता तो यहाँ से शॉर्ट करूंगा, क्योंकि यहाँ पर बायर्स रोक ही नहीं पाए थे, बायर्स ने छोड़ दी जगह, कौन बैठ गया, सेलर बैठ गया। सो ये एरिया के आसपास जब प्राइस जाता है टेस्ट करने के लिए, और ये पहले से हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस है, यहाँ से इसको ब्रेक करके ऊपर गया था, तो अब हमारे लिए अब सपोर्ट बनना था, सपोर्ट नहीं बना, अब हमारे लिए ऐसे रेजिस्टेंस एक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर रुक ही नहीं पाया प्राइस। सो यहाँ पर जब भी जाता है, आपको हमेशा कंफर्मेशन चाहिए होती है कि यार यहाँ से मैं सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढूं,
क्योंकि प्राइस यहाँ से ऐसे कभी नहीं जाएगा, ऐसे कभी नहीं जाएगा, क्यों? मार्केट कभी भी एक स्ट्रेट डायरेक्शन में नहीं जाता है। कैसे जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। मार्केट यहाँ से अप साइड जब जाता है तो उसका तरीका अलग होता है, लेकिन ये रेजिस्टेंस है तो आपको सिर्फ इतना करना है कि रेजिस्टेंस एरिया के आसपास कभी प्राइस टेस्ट करने जा रहा है, आपको वहाँ पे ट्रेड करने की प्लानिंग करनी है। कहाँ की ट्रेड बनाओगे? डाउन साइड की ट्रेड बनाओगे। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस है। और कैसे बनाओगे? आफ्टर द कंफर्मेशन। कंफर्मेशन कैसी मिलेगी? जब आपको यहाँ से कोई एक ऐसी कैंडल मिलेगा जो यहाँ से नेगेटिव हो, जो बेरिश कैंडल हो। बस आपको कोई एक अच्छी नेगेटिव कैंडल मिल रही है, आपकी यहाँ पे एंट्री बनती है, आप एक हल्का सा बफर देके एसएल लोगे, क्योंकि आप एग्जैक्ट यहाँ पर स्टॉप लॉस दे दोगे ना इस लाइन पे। क्या होता है जब आप लाइन पे एसएल लेते हो ना, तो यहाँ पे से एक तो ऑलरेडी इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है, जब इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है और यहाँ पे एक पहली नेगेटिव कैंडल बन रही है, तो एकदम से जो बायर्स है ना पोजीशन छोड़ते नहीं है, अटेम्प्ट करते। जो यहाँ से बाई किया वहाँ यहाँ कहीं से अटेम्प्ट करेगा फिर से उसको पुश करने का, प्राइस को ऊपर लेके जाने का अटेम्प्ट करेंगे, भरने का हल्के सा पुल बैक में भरने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं, आपको हमेशा हल्का सा बफर देके स्टॉप लॉस देना है, हल्का सा बफर देके, है ना। जो सेलर है वो यहाँ से, अगर एग्रेसिव सेलर है वो यहाँ से ऊपर प्राइस जाने ही नहीं देगा, यहाँ पर काफी देर अटेम्प्ट होगा लेकिन यहाँ से फिर ऐसे गिरा देगा, ठीक है। तो आपको कोई बेरिश कैंडल मिल रही है जो एक आपको अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर यहाँ पर दिखा रही है, सेलिंग का स्ट्रक्चर दिखा रही है, एक डीप रेड कैंडल मिल रही है, आपको उसके क्लोजिंग पे एंट्री बना लेनी है, आपको एक हाई का स्टॉप लॉस मार्क करना है और एक सिंपल सा डाउन साइड का ट्रेड प्लान करना है। 1:2 मिनिमम टारगेट रहेगा, आप 1:3 पे भी जा सकते हो। दैट्स द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग एट द रेजिस्टेंस जोन। सिंपल सा रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो, देखो कि कहाँ पर बार बार टेस्ट हुआ, किस लेवल को तोड़ा, अगर उस लेवल को तोड़ के एकदम से नीचे आया तो हाई चांसेस वहाँ पर रेजिस्ट करेगा। और किसी अगर इस लेवल, इस रेजिस्टेंस एरिया के आसपास, और एक अब ये है हमारे पास यहाँ पर कैसे काम करना है वो मैंने आपको बता दिया, जहाँ से एकदम प्राइस फॉल करके नीचे आता है। दूसरा आपको बता देता हूँ एक और, कि अगर प्राइस किसी एक एरिया के एक रेंज में फंसा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत अच्छी आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिस पे स्कैल्पिंग या ट्रेडिंग होती है। प्राइस ए पॉइंट से बी पॉइंट ज़्यादा है, ये हमारे पास 90 का भाव है, यहाँ पास 100 रुपये का भाव है, 90 से 100 ज़्यादा है, 100 से फिर नीचे आ रहा है, इधर कहीं से फिर ज़्यादा है, यहाँ से सेलिंग कैंडल बनती है, आपको सिंपल सा इसका हाई का बफर का स्टॉप लॉस मारना है, यहाँ पे एंट्री बनानी है सिंपल कैंडल पे, है ना। और आप यहाँ लो तक का एक टारगेट मार्क कर सकते हैं, या 1:3 का टारगेट लेके चल सकते हो, ठीक है। ये सिंपल सा, अगेन यहाँ से ऊपर जा रहा है, इस एरिया के आसपास आपको बेरिश कैंडल दिख रही है, हल्का सा बफर स्टॉप लॉस दो, प्राइस यहाँ से ऊपर गया, आप यहाँ पे एंट्री बनाओ, 1:2 या 1:3 का टारगेट पकड़ो, एक छोटा सा स्टॉप लॉस बनाओ। रेजिस्टेंस के एरिया के आसपास ट्रेड मिल रहा है, सपोर्ट के एरिया के आसपास ट्रेड मिल रहा है, आपको मल्टीपल ट्रेड्स मिल जाएंगे अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में काम करोगे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में काम करोगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में काम करोगे, तो आपको कई सारे मतलब कम ट्रेड्स मिलेंगे। तो आप कोशिश करो जब आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो, 1 या 2 ट्रेड से ऊपर मत जाओ। बस एक ट्रेड मिल गया, अच्छा 2 ट्रेड मिल गया, 1:2 1:3 पकड़ो, सिस्टम क्लोज करो। अब मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली जब आप ट्रेड करते हो किस तरीके से आपको ट्रेड पोजीशन बनानी चाहिए, क्या आपका माइंड सेट रहेगा जब आप किसी रेजिस्टेंस एरिया के आसपास ट्रेड करोगे। मैंने इधर कहीं रेजिस्टेंस एरिया के आसपास ट्रेड बनाया था, और मैं आपको इसका एक परफेक्ट एग्जांपल बताना चाहूँगा कि इस रेजिस्टेंस एरिया के आसपास जब प्राइस ऐसे एक रेजिस्टेंस एरिया को टेस्ट करने गया, तो यहाँ पर मैंने किस तरीके की स्कैल्पिंग की और कितना बढ़िया मोमेंटम यहाँ पर कैप्चर होता है। आप मेरी स्क्रीन पे चलो और मैं आपको सिखाता हूँ कि किस तरीके से रेजिस्टेंस एरिया के आसपास एक ट्रेड किया जाता है, और प्रॉपर एक लाइव ट्रेड है, और उस ट्रेड ने कितना रिटर्न दिया आप जाओगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो पूरा वीडियो एंड तक देखो। ओके गाइस, आज सेंसेक्स का भी एक्सपायरी है, आपको मैं एक रेजिस्टेंस पे किस तरीके से स्कैल्प किया जाता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। 500 पॉइंट ऑलरेडी चढ़ा हुआ है, मार्केट ऑन सेल ऑन राइज है। अगर आप देखोगे मार्केट सपोर्ट से निकल के स्ट्रेट अपने रेजिस्टेंस के आसपास पहुंचा हुआ है, ठीक है। रेजिस्टेंस के आसपास पहुंचा हुआ है, 77,600 पर चल रहा है, और इसने कैंडल जो है प्रीमियम की बहुत वाइल्ड दी है स्टार्ट ओपन होते ही, ठीक है। सो अपना प्लान रहेगा 500 की पुट को अपन यहाँ पर देखेंगे, एंड लेट्स सी कि ये रेजिस्टेंस एरिया से अपना पुट चलता है क्या करता है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस वाला जोन बन रहा है, इस रेजिस्टेंस पर अपन शॉर्ट करेंगे, इसके नीचे निकलते ही हमारा एक स्टॉप लॉस जाएगा, ठीक है। सो लेट्स प्लान। पहला डाउन साइड मोमेंटम आया है तो हम रखेंगे 200 के नीचे का मैं स्टॉप लॉस दूंगा, 250 पे मैं इसको उठा रहा हूँ, ठीक है। 250 पे मेरी बाइंग रहेगी, एंड यहाँ से मैं इसको 100, इसको हम उठाएंगे 50 क्वांटिटी, चलो 40 क्वांटिटी, ताकि आपका रिस्क रिवॉर्ड लिमिट में रहे, ठीक है। तो ये रहेगा अपना 200 के नीचे अगर निकलता है अपन इसको एग्जिट लेंगे, ठीक है। सो ये रहेगा अपना स्टॉप लॉस। बस ये है कि हाँ, ये रेजिस्टेंस एरिया को तुरंत हिट किया है, पहली यहाँ से सेलिंग आई है। मार्केट क्या है, सेल ऑन राइज है, मार्केट सेल ऑन राइज, यहाँ से बहुत भयंकर सेलिंग, बहुत ज़बरदस्त सेलिंग, पूरा मार्केट फॉल,
यहाँ पर होल्ड किया, काफ़ी देर होल्ड किया, फिर ऊपर गया है, तो एक बार ये नीचे यहाँ से मारना चाहिए। ठीक है, सो हमारे यहाँ पे एंट्री बन चुकी है एंड माय स्टॉप लॉस विल बी 200 एंड यहाँ से जो टारगेट का प्लानिंग करूँगा वो रहेगा 250 है। 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, तो ऑलमोस्ट 400 के आसपास तक का अगर ये मोमेंटम यहाँ से दे दे, विल प्लान फॉर दैट। ठीक है, सो लेट्स वेट एंड वॉच कि ये कैसा यहाँ देता है, क्योंकि हमको यहाँ पर रेजिस्टेंस के आसपास स्कैल्पिंग करनी है, ट्रेडिंग करनी है, कुछ भी कर सकते हो। बस ये है कि आपको अपना स्टॉप लॉस हमेशा मार्क करके रखना पड़ेगा कि आप क्या स्टॉप लॉस देना चाह रहे हो। ठीक है, सो ये अपनी एंट्री बनी और 200 के अप्रॉक्स का मैं स्टॉप लॉस प्लान कर रहा हूँ। 200 एंड ये मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1 चाहो मैं 300 का लूँगा, 1:1 मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं प्लान करूँगा कि एटलीस्ट 400 का मैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ से लेके चलूँ। ओके, सो अभी हल्का सा आपको ब्रेकआउट जैसा दिख रहा है इसमें, बट हमको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि स्ट्रेट मूव जब भी आते हैं ना वो स्ट्रेट फॉल करते हैं। स्ट्रेट मूव जब भी आते हैं, ये देखो स्ट्रेट मूव जब भी आता है स्ट्रेट फॉल करता है। स्ट्रेट मूव जब भी आएगा बहुत तेजी से, बहुत स्ट्रेट फॉल भी करेगा। लेट्स सी व्हाट वी कैन डू हियर। और अभी मैं इस पे जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, मतलब यहाँ अप साइड में, क्योंकि ये स्ट्रेट भागा है और स्ट्रेट भागने वाली चीज़ आपको हमेशा क्या करती है, फोमो, इसको कहा जाता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको इनवाइट करेगा और बहुत तेज़ी से मारेगा, बहुत तेज़ी से। अगर आप विक्स को देखेंगे तो विक्स वैसे तो आज टूट रहा है, 15 के आसपास है। ठीक है, सो लेट्स वेट एंड वॉच कि ये क्या करता है यहाँ पे। यहाँ पे ये क्रूशियल एरिया, अब कैसे क्रूशियल एरिया है, इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। क्या कहते हैं? POI, इसको कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, और ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का जोन है, मीन्स यहाँ पे जो एक्टिवली शॉर्ट किया है ना, किसी ने सेल किया है, ये एक्टिव यहाँ पे भी एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे भी उसको एक्टिव होना बनता है और एक कैंडल लाएगा बहुत तेजी से नीचे। बस हमको चाहिए वो कैंडल एक बार आए तो ये इनवाइट किया गया है, सबको इनवाइट किया गया, तो ये है एक तरीके से जिसने बाय किया ना उसके लिए इजी है ये। ठीक है, इजी मनी उठाता है और इजी मनी उठाना उसके लिए मतलब एक तरीके से इतना इजी मनी देना मार्केट का नेचर नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो अभी देखते हैं यहाँ पे क्या रिएक्ट करता है। हो सकता है एक बार अपसाइड दिखा के फिर से इनवाइट किया जाए एंड देन ये डंप करे नीचे को। सो हम अपने को इस प्रीमियम के अंदर अगर ये काफ़ी देर होल्ड करता है तो एक स्पाइक नीचे आएगा तो अपन इसको एग्जिट मारेंगे। एकदम से पलटता है अभी थोड़ी देर में तो हमको हो सकता है हम डाउन साइड के लिए इसको होल्ड करके जाएं। बट अभी क्या है ना, देखो एक चीज़ समझना पड़ेगा कि जो पुट के प्रीमियम है, मतलब कॉल के प्रीमियम है, ये अभी पावर है, मतलब स्ट्रेंथ में है। सो यहाँ पर भी पैसा पंपिंग हो रहा है, यहाँ पर पैसा नहीं लग रहा है। यहाँ पर जब तक कोई स्मार्ट प्लेयर, बड़ा प्लेयर पैसा नहीं लगाएगा प्रीमियम नहीं उठेगा। उसको लगाने के लिए यहाँ से कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ दिखना चाहिए। इसे शॉर्ट करने की प्लानिंग में होगा तो पुट प्रीमियम अपने आप चलने लगेंगे। ठीक है, अदरवाइज रिटेलर इसको नहीं चलाएगा, रिटेलर इसमें कुछ नहीं करेगा, क्योंकि रिटेलर का फोकस अभी इस पे है, हम सभी का फोकस इस वाली कैंडल पे। ठीक है, सो वेल अगर आप देखोगे थोड़ा नीचे आता हो जाता है, हमारे स्टॉप लॉस एरिया के आसपास से प्रीमियम मूव कर रहा है, बट हमको अपना स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट देके यहाँ पे चुपचाप बैठना पड़ेगा कि क्या करता है मार्केट। ओके, सो इफ यू लुक एट दिस RSI, ये आपको क्या इंडिकेट करता है? दिस इज एट ओवरबॉट जोन, बहुत बड़ा का 85 चल रहा है। इससे पहले कहाँ गया था? ये देखो यहाँ पर गया था 85 80 कुछ गया था एंड पलटा कहाँ से? यहीं से ही पूरा का पूरा मार्केट पलटा। ठीक है, सो 85 का जोन है। ओके, ये भी हमको ऑब्जर्व करते हैं ना, हमें हर एक चीज़ को यूज़ करना आना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ से बस एक रिजेक्शन एंड ये बूम पूरा का पूरा नीचे, क्योंकि रेजिस्टेंस है, सेल ऑन राइज का मार्केट है। अगर मैं यहाँ पर फेब रिट्रेसमेंट को भी लगाऊंगा, अगर आप देखोगे फेब रिट्रेसमेंट यहाँ से लगाया जाएगा, उसको टॉप से यहाँ तक का फॉल किया था। एग्जैक्ट कौन सा लेवल आ रहा है, देखो एग्जैक्ट कौन सा लेवल आ रहा है, रिट्रेसमेंट लेवल आ रहा है। 50% का रिट्रेसमेंट लेवल यहाँ पर आ रहा है, देखो। सो अगर ये 50% के रिट्रेसमेंट लेवल पे है तो देयर हाई चांसेस कि ये कंटिन्यू कर सकता है एक बार को नीचे के लिए। बट हमको देखना पड़ेगा, हम हमेशा श्योर नहीं होते हर एक चीज़ को लेकर, इसीलिए हमारा प्लान होता है कि कहाँ पर हम ट्रेड को एग्जिट कर देंगे, कहाँ पर हम अपना स्टॉप लॉस देके निकल जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स वेट एंड वॉच एंड दिस इज एन परफेक्ट रेजिस्टेंस एरिया। परफेक्ट कैसे? अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको दिखाऊं, ये देखो ये परफेक्ट रेजिस्टेंस कैसे है, ये देखो बार बार इस जगह से मल्टीपल ब्रेकआउट देने के बाद फेल भी हुआ है। ठीक है, ब्रेकआउट देने के बाद ये फेल भी हुआ है, देखो लुक एट दिस, ये कितनी बार रेजिस्ट किया है, मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, सो दिस इज द रेजिस्टेंस एरिया जहाँ से मल्टीपल टाइम आपको देखने को मिला है, 1 2 3 4, इसको ब्रेकआउट दिया, अगेन इस यहाँ पर होल्ड ही नहीं कर पाया, नीचे आ गया, फिर अगेन इससे रजिस्ट किया,
सो अगेन ये उसी लेवल को टेस्ट कर रहा है। सो वी हैव टू बी रेडी एट दिस पॉइंट कि हमको यहाँ से शॉर्ट का एक ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। सो ये होता है रेजिस्टेंस एरिया के आसपास अगर आपको जब भी ट्रेड प्लान करना हो, अब देखो वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना स्ट्रॉन्ग, क्या उसके ऊपर सस्टेन किया, क्या वहाँ पर प्राइस होल्ड किया, नहीं किया होल्ड, ठीक है। होल्ड नहीं किया तो फिर आप ये मान लो कि वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वहाँ पर आपका एक रिस्क लेना बनता है। अब ट्रेड वहाँ पे एग्जैक्टली 100% चलेगा नहीं चलेगा, हम वहाँ पर श्योरिटी नहीं देते हैं कभी, या श्योर नहीं होता है कभी, इसलिए हमारे पास एक नीचे से हमेशा स्टॉप लॉस रहता है लगाने के लिए कि यस अगर ये ट्रेड फेल हो गया देन वी हैव टू प्लेस अ स्टॉप लॉस या वी हैव टू टेक अवर स्टॉप लॉस, ठीक है। सो लेट्स वेट एंड वॉच, लेट्स सी 250 से 350 360 कितना देता है ये। सो गाइस हमारा देखो एकदम से टारगेट हिट होके निकला है एंड यू ऑल कैन सी क्या जबरदस्त रेजिस्टेंस स्कैल्पिंग हमारी यहाँ पर बनी हुई है। सो अपना टारगेट स्ट्रेट हिट आप देखोगे 40,000 का सीधा रिवॉर्ड अपने को ना 500 कुछ पे चल रहा है भाई अभी। सो अपन ने 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ से कैप्चर किया और काफ़ी सही तरीके से कैप्चर किया। बस क्या स्पीड थी, क्या स्पीड थी। अब मैं आपको ये बता दूं कि अपने को अगर आपको देखोगे कॉल के प्रीमियम नीचे नहीं आए हैं अभी तक, बट हमारा जो ट्रेड है वो हमें बहुत बढ़िया स्पाइक दे गया। कहाँ तक दे गया? रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फ्रॉम द रेजिस्टेंस आप अगर देखोगे कितना दिया है इसने, हमारे पास 200 का था, इसने 163%, ठीक है। तो अगर आप देखोगे अपना इसमें रिस्क कितना था, रिवॉर्ड कितना था। तो इसीलिए मैं कहता हूँ अगर आपको ट्रेड करना है देन यू हैव टू फोकस ऑन इम्पोर्टेंट लेवल्स की कहाँ से हमको काफ़ी अच्छे ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं। एकदम से बूम किया पूरा टारगेट ही लेके चला गया। आप देखो कितनी तेज़ी से ऑर्डर फिल आउट होते हैं इसके अंदर, क्योंकि ये इंडेक्स है थोड़ा सा लिक्विडिटी का इशू काफ़ी ज़्यादा होता है, तो बहुत तेज़ी से स्पाइक आता है। और देखो 170 तक जितनों ने शॉर्ट किया सबके स्टॉप लॉस लगे, वो अगेन नीचे आ गया। और यहाँ अगर आप देखोगे क्या ये कॉल का प्रीमियम नीचे आया है? बिल्कुल भी नहीं आया। बस ये इसीलिए स्टॉप लॉस टारगेट लगा के हमेशा सेट रहो, ये बहुत तेज़ी से स्पाइक आते हैं अपसाइड इसके अंदर। ओके, सो ये था हमारा एक ट्रेड जिस पर हमने एक रेजिस्टेंस को फाइंड आउट किया और एक अच्छा खासी यहाँ पे एक ट्रेड को कैप्चर किया। इसको कहते हैं स्कैल्पिंग एट रेजिस्टेंस जोन। आपको अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फाइनलाइज करना पड़ेगा। तो जो चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं, बताया है, वो चीज़ें यहाँ पर अपन ने अप्लाई किया। स्टॉप लॉस टारगेट को सेट किया, टारगेट हिट हुआ। आप देखोगे अराउंड 40,000 यहाँ पे फिलहाल के लिए बन गया है, ठीक है। 40,000 हमारे यहाँ पे अभी डन हो चुका है। एंड ROI देखोगे इसमें कैपिटल 1 लाख का कैपिटल यूज़ हुआ, 40,000 सिर्फ एक ट्रेड के अंदर हमने एक सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा एक स्कैल्प मारा, हमारा ट्रेड डन, ट्रेड कंप्लीट हो गया, ठीक है। सो एनालिसिस मैंने आपको दोबारा बता देता हूँ अगेन, जो अपन ने एनालाइज किया था एग्जैक्ट वही। इसको कहते हैं रेजिस्टेंस एट स्कैल्पिंग एट रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस जोन आपने देखा कि मल्टीपल जगह पर कहाँ कहाँ पर था रेजिस्टेंस। ध्यान से देखना, ये सीखने वाली है। आप डेली डेली ट्रेड से कुछ आपको होगा नहीं बेनिफिट, लेकिन अगर आप सीखोगे तो आप ट्रेड्स पकड़ना सीख जाओगे कि कहाँ पर एग्जैक्ट हमें ट्रेड पकड़ना होता है। देखो रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट दिया, पुल बैक भी नहीं दिया, है ना। सो यहाँ पर पुल बैक आना चाहिए ताकि ये टेस्ट हो सके कि ये जो रेजिस्टेंस है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है नहीं है। ब्रेकआउट दिया, स्ट्रेट मोमेंटम, ठीक है। टेस्ट कर रीटेस्ट करने आ गया, क्या हो गया? फेल हो गया कि ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो सपोर्ट है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, सीधे फेल हो गए नीचे। वापस टेस्ट करने गया, इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करने गया, तो यहाँ पर जो सेलर्स उन्होंने बता दिया कि भाई बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, स्ट्रॉन्ग है। तुमने यहाँ पर ब्रेकआउट तो दिया था, लेकिन हम यहाँ से शॉर्ट करेंगे तो यहाँ पर तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग बायर नहीं है। जब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बायर नहीं है देन यहाँ से देखो अगेन कितनी बड़ी कैंडल आई शॉर्ट करके नीचे। बस हाँ, नीचे हमारे पास स्ट्रॉन्ग बायर हैं जो होल्ड कर, इतनी भयंकर सेलिंग के बाद होल्ड करते हैं। सो रेजिस्टेंस के आसपास
जब किसी एक जगह को बार बार मल्टीपल टाइम 1 2 3 4 5 6 7 बार टेस्ट किया तो वो आपको स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी देता है बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी आपको देता है। सो इफ़ यू आर ए स्कैल्पर, लुक फॉर द जोन्स जहाँ से आपको स्कैल्पिंग मिलती है, ठीक है। और ये था पूरा वीडियो कि आपको रेजिस्टेंस के आसपास कैसे स्कैल्प करना है, ठीक है। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, आई होप आपको सीखने को मिला होगा। सो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से रेजिस्टेंस एरिया पर अपन ने ट्रेड किया, और वो ट्रेड ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 100 to 100% का रिटर्न दिया सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस पे एरिया पे। इवन कॉल के प्रीमियम नहीं गिरे। मार्केट उस दिन काफ़ी अच्छा बुलिश था, आपने अगर देखा होगा फ्राइडे का मार्केट काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड 2000 पॉइंट सेंसेक्स चला। लेकिन मेरे को मेरी स्ट्रेटजी ने कि सिंपल सी स्ट्रेटजी कि रेजिस्टेंस में मुझे ट्रेड लेना है, रेजिस्टेंस से मुझे स्कैल्प करना है। मैंने अपना स्टॉप लॉस एरिया डिसाइड किया, मैंने एंट्री बनाई, मैंने टारगेट डिसाइड किया, मैंने ट्रेड लेके चुपचाप बैठ गया। स्टॉप लॉस आता मैं स्टॉप लॉस देता, मेरे को टारगेट मिला, मैं टारगेट को और बड़ा करता तो और बड़ा स्पाइक मेरे को बहुत अच्छा टारगेट देता, बट मुझे जितना टारगेट चाहिए था मैंने उतना ले लिया और मैंने दिन को सिस्टम को क्लोज कर दिया। 1 लाख रुपए का कैपिटल यूज किया, 40,000 रुपए का प्रॉफिट बनाया। 1 लाख रुपए का कैपिटल 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए के कैपिटल पे 2 लाख का प्रॉफिट भी हो सकता था अगर मैं उस ट्रेड के टारगेट को बहुत बड़ा लगाता। बट हमेशा आपको अपना टारगेट उतना लगाना है जितना आप मतलब आपके अंदर लेने की कैपेबिलिटी है, जितना आपका एक्सपीरियंस है, आप जितना आप एक्सपेक्ट करते हो मार्केट से। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग आपको टारगेट लगाना चाहिए। वही मैंने टारगेट लगाया, आपने देखा क्या जबरदस्त अपने को टारगेट मिला और कितना क्विक मिला, ठीक है। बस गेम है कि आपको अपनी स्ट्रेटजी पे बैठना है, आपको अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करना है, आपको अपना स्टॉप लॉस डिसाइड करना है, आपने अपनी एंट्री बनानी है, आपने अपना टारगेट लगाना है। मार्केट आपको टारगेट देगा, भले ही कॉल के प्रीमियम नीचे नहीं गिरे लेकिन पुट के प्रीमियम ने एक अच्छा जंप मारा और टारगेट मेरे को दे दिया। तो इसी तरीके से सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करके आप काफ़ी अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आपको ये स्ट्रेटजी, ये सेटअप, ये कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और इसी के साथ आपको अपडेट दे दूँ कि हमारा जो वर्कशॉप रहने वाला है जिसके अंदर मैं कई सारे अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स आपको सिखाने वाला हूँ कि मार्केट के अंदर आप कैसे काम कर सकते हो, किस तरीके से आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, क्या स्ट्रेटजीज फॉलो करेंगे, क्या मनी मैनेजमेंट या रिस्क मैनेजमेंट आप फॉलो करेंगे। तो अगर आपको इस वर्कशॉप को ज्वाइन करना है, ये 5 डेज़ का लाइव वर्कशॉप मेरा रहने वाला है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल कर आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको इसका फ्री एक्सेस चाहिए, आप प्रोसेस पूरी कीजिए, फॉर्म फिलअप कीजिए, मैं 1 दिसंबर तक आपको फ्री एक्सेस इस वर्कशॉप का दे दूंगा। अगर आप ये वीडियो मेरा बाद में देख रहे हैं, स्टिल यू कैन फिल अप दैट फॉर्म और इस वर्कशॉप का पूरा रिकॉर्डेड वर्जन भी आपको बाद में मिल जाएगा, ठीक है। सो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और इस वीडियो को शेयर जरूर करना। आपको नेक्स्ट वीडियो, अगर मैंने आपको रेजिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट बताया, अगर आपको सपोर्ट एरिया के आसपास कैसे ट्रेड बनाया जाता है उसका अगर आपको कंप्लीट वीडियो विद लाइव एग्जांपल चाहिए जिससे आप काफ़ी इजीली सीख सको, कमेंट करना वीडियो ऑन सपोर्ट एरिया, कमेंट करके जरूर बताना, सपोर्ट लिख देना कमेंट में, मेरे को समझ में आ जाएगा कि आपको ये वीडियो चाहिए, तो कमेंट जरूर करना। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, क्या सीखने वाला वो बताइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।